जय हिंद विद्यार्थियों, क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। हमने इस टॉपिक को पढ़ लिया है, वेन आरेख के बारे में पढ़ लिया है, यूनिवर्सल के बारे में पढ़ लिया है, सबसेट के बारे में पढ़ लिया है और इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ लिया है। अब उसी को हम लोग जो टॉपिक पढ़ चुके हैं, अब उसी पे हम लोग थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं। प्रश्नावली 1.4। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन ज्ञात करना है, तो यानी कि आपको सम्मिलन क्या पता है? सम्मिलन मिस होता है ए यूनियन बी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ए यूनियन बी। यहाँ पे एक्स यूनियन बी करना है, यानी कि संघ करना है, यूनियन करना है। तो एक्स बराबर दिया गया है 1, 3, 5 और वाई बराबर दिया गया है 1, 2, 3 दिया गया है। तो इसको यूनियन का मतलब है कि एक्स और वाई का यूनियन कराना है। तो इन जितने भी अवयव हैं इन दोनों में सभी को एक साथ कर लेना है। 1, 2, 3, 4 है नहीं, 5 हो गया, बस 3 हो गया, 2 यहाँ से आ गया, 1 हो गया। अब ए बराबर दिया गया है ए आई ओ यू, बी बराबर दिया गया है ए बी सी। इसका ए यूनियन बी करना है तो आपका ए है, बी है, सी है, सी भी हो गया, डी नहीं है, आई है, आई हो गया, ओ है, ओ हो गया, यू हो गया। ये सभी आपको क्या होगा? ए यूनियन बी हो गया। अगला देखते हैं, ए बराबर दिया गया है ए सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और और 3 का गुणज है। ठीक, 3 का गुणज है, यानी कि 3 का गुणज का मतलब है 3, 6, 9, 12 डॉट 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 हो गया। फिर अगला क्या है? बी का मान दिया गया है, बी एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम और एक प्राकृतिक संख्या, 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। अब ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन का भी तो 1 यहाँ से ले लेंगे, 2 यहाँ से ले लेंगे, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 4 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, 6 हो गया, 6 कर लेंगे। और आपका यहाँ पे 9 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 12 हो गया, डॉट 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 डॉट, क्योंकि यहाँ पे दिया गया था, कोई यहाँ पे फिक्स वैल्यू नहीं थी, केवल इतना ही कहा गया था एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। तो यहाँ पे अनंत तक जाएंगे कितनी संख्या, इसीलिए यहाँ पे अनंत तक कर दिया गया। अब ए यूनियन बी को अगर हम और अच्छे तरीके से लिखना चाहें, उसी को और अच्छे तरीके से लिखना चाहें तो आप क्या लिखेंगे? ए यूनियन बी हो गया। अब ए इंटरसेक्शन एक्स सच दैट एक्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 और क्या है? सभी 3 का, और आगे 1, 2, 3, 4, 5 तो ऐसे ही है, क्योंकि यहाँ पे कोई गुणज नहीं बना। अब 6, 3, 9, 12 ये 3 का क्या है? गुणज है। 1, 2, 4, 5, अब 3 यहाँ पे लिख जाए तो 3 के क्या है? गुणज है। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन है, ए बराबर एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल 6। तो बी बराबर है एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, 6 लेस देन एक्स लेस देन बी 10 हो गया। तो यहाँ पे ए का मान जो हो जाएगा वो आपका 1 से बड़ा होना चाहिए, 6 से कम और बराबर हो जाए। तो 1 से बड़ा यानी कि 2, 3, 4, 5, 6 बराबर कहा गया है। बी कह रहा है कि 6 से बड़ा और 10 से छोटा होना चाहिए। तो 6 से बड़ा यानी कि 7, 8, 9 और 10 से छोटा यानी यहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं, 10 से छोटा यानी कि 9। तो ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी निकालने के लिए आपको क्या करना है? ये दोनों को आपस में ऐड कर देना। तो ए यूनियन बी हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब जैसे क्वेश्चन में कहा गया था उसी को हम लोग पुनः परिवर्तित कर देते हैं। तो ए यूनियन बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है कैपिटल एन। आप जानते हैं जब बिलोंग कोई करता है तो उस नेचुरल नंबर को हम एन से ही दर्शाते हैं। तो और ए, अब यहाँ पे देखिए 1 से क्या है? बड़ा है और 10 से छोटा है। तो ए लेस देन एक्स लेस देन 10, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्या है?
ए बराबर दिया गया है 1 2 3, बी बराबर दिया गया 5। आप जानते हो जब हम ए यूनियन बी कराते हैं तो ए ही मिलता है। क्यों? ए यूनियन बी कराते हैं तो बी यहाँ पे देखिए कुछ और है। ए यूनियन जब हम लोग बी कराते हैं तो यहाँ पे फाई है, तो फाई में कोई रिक्त समुच्चय है ही नहीं है। हाँ, फाई को रिक्त समुच्चय बोलते हैं। फाई में कोई अवयव है ही नहीं है, तो ए यूनियन बी कराएंगे तो ए ही मिलेगा। ठीक है, ए यूनियन बी कराएंगे तो ए ही मिलेगा, यानी कि आपका ए का मान जो हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा। आपको पढ़ाया गया है ए यूनियन बी, ए यूनियन फाई जब होता है, ए यूनियन फाई होता है तो ए मिलता है, और ए यूनियन ए इंटरसेक्शन फाई होता है तो फाई मिलता है। ठीक है, आगे दूसरा है ए बराबर 1 कामा 2 बी, बी बराबर बी ए बी सी। तो इसको देखिए क्या करना है। ए के सभी अवयव, ए का अवयव जो है सभी अवयव बी में है कि नहीं है, पहले ये बताइए। ए का सभी अवयव बी में है, हाँ है। इसको हम लोग सबसेट बोलते हैं ना, ए सबसेट बी। क्या बोलते हैं? ए सबसेट बी, यानी कि ए का प्रत्येक अवयव बी में है। तो अब इसका ए यूनियन बी निकाल लेते हैं, तो ए बी सी हो गया। अब ए यूनियन बी यानी कि ए बी सी मिला है, तो ये क्या हो गया? बी हो गया। आगे देखते हैं, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए सबसेट बी, तो ए यूनियन बी क्या है? तो ए सबसेट बी का प्रत्येक अवयव बी में है, यही मतलब है। अभी आपने ऊपर क्वेश्चन लगाया है दूसरा नंबर, देख लेते हैं। दूसरा नंबर आपने अभी अभी लगाया है, यही लगाया है। ए बराबर क्या है? ए बराबर बी है, सॉरी ए बराबर ए कामा बी है, बी बराबर ए बी सी है। तो ए के सभी अवयव क्या हैं? बी में उपस्थित हैं। तो आप ए यूनियन जब बी निकालते हैं तो बी ही मिलता है। वही तीसरा सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है। यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए अवयव बी या सॉरी ए सबसेट बी, तो ए यूनियन बी क्या है? तो ए सबसेट बी का यानी कि ए का प्रत्येक अवयव जब बी में है तो ए यूनियन बी का मतलब हो गया ए यूनियन बी बराबर बी ही मिलेगा आपको। आगे देखते हैं, चौथा क्वेश्चन है, यदि ए बराबर 1 2 3 4, बी बराबर 2 4 5 6, सी बराबर 5 6 7 8, डी बराबर 7 8 9 10। अब यहाँ पे प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आप लोग करते रहिएगा, एकदम बढ़िया समझ में आएगा। एकदम आपको यूनिवर्सल इंटरसेक्शन सबसेट ये आपको एकदम बेहतरीन से समझ में आ जाएगा। ए माइनस बी और आपको सब कुछ यहाँ पे इस प्रैक्टिस में इतना प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको कहने लायक नहीं। आगे देखते हैं, अब पहला इसमें दिया गया है ए यूनियन बी निकालिए। तो ए यूनियन बी यहाँ से हम निकालेंगे, पहले में ही दिया गया ए यूनियन बी। इन दोनों के मान को जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 मिलेगा। अब ए यूनियन सी, अब ए यूनियन सी का मतलब ये है कि ए के वैल्यू को और सी के वैल्यू को ऐड कर दिया जाए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मिलेगा। अब बी यूनियन सी यहाँ पे है, बी यूनियन सी में जो जो मान है उसको ऐड कर दीजिए, 3 4 5 6 7 8 मिलेगा। बी यूनियन डी यहाँ पे है, अब इनको एक साथ कर दीजिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब क्या करना है? अब देखिए, अब उसके अंदर क्या करना है, यूनियन में यूनियन बोल दिया, ए यूनियन बी यूनियन सी। आपने बी यूनियन सी निकाला है कि नहीं? अब ए यूनियन, अब बी यूनियन सी निकाल चुके हैं, अब हम बी यूनियन सी निकाल चुके हैं, तो ए यूनियन बी, ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी। तो ए के जो मान है और बी के जो मान है सभी को ऐड कर देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मिल जाएगा। आगे देखते हैं, अब बी ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन डी, ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन डी, और बी यूनियन डी आपने निकाला है
उसके बाद ए यूनियन बी यूनियन डी करना है। तो बी यूनियन डी हमें निकाला है। ए का मान जो अवयव है उसको हम लोग एक साथ कर देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएगा। अब बी यूनियन ब्रैकेट में सी यूनियन डी, सी यूनियन डी, सी यूनियन डी हमने नहीं निकाला है। तो बी यूनियन सी निकाले हैं कि नहीं निकाले, पहले ये देखो, बी यूनियन सी निकाले हैं कि नहीं, बी यूनियन सी निकाले हैं, बी यूनियन सी निकला है कि नहीं निकला है, बी यूनियन सी निकला है। अब इसी को हम लोग डी से कंपेयर कराएंगे, तो डी को और बी यूनियन सी को ऐड कर देंगे, बी यूनियन सी को ऐड कर देंगे, तो 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका क्वेश्चन 4 था, समाप्त हुआ। आगे देखते हैं, पांचवा है में प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे अभी आपने पहले में पढ़ा ए यूनियन बी, अब यहाँ पे आपको इंटरसेक्शन पढ़ना है। सर्वनिष्ठ मतलब उभयनिष्ठ। x बराबर 1 3 5, y बराबर 1 2 3, तो एक x इंटरसेक्शन भी आपको जो कामा दिख रहा है वही एक यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी है, 5 नहीं है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी, तो 1 कामा 3 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। a बराबर a e i o u, b बराबर a b c, तो a इंटरसेक्शन b, तो a कामन हो रहा है, a यहाँ भी कामन है, b नहीं है, c नहीं है, d नहीं है, i o u कुछ नहीं है, तो a कामन केवल हो रहा है, तो a हो गया। अगला क्या है, a बराबर 1 2 3 4 5, b बराबर 3 6 9 10 9 12 है, तो a इंटरसेक्शन b निकालना है, तो क्या क्या कामन, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, और कुछ कामन है, कुछ नहीं है, बस यही हो गया। अगला है a बराबर 2 3 4 5 6, b बराबर 7 8 9 दिया गया, तो एक इंटरसेक्शन b, यहाँ से 2 2 नहीं मिल रहा, 3 3 नहीं मिला, 4 4 नहीं मिल रहा, 5 5 नहीं मिला, 6 कुछ नहीं है, तो a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b बराबर 5। उसके बाद a बराबर 1 2 3, b बराबर 5 है, तो आपको बताया गया कि a इंटरसेक्शन b बराबर 5 ही होता है, और a यूनियन b बराबर क्या होता है, a यूनियन b बराबर, अगर a यूनियन 5 बराबर कहेंगे तो वहाँ पे 1 ही मिलेगा। अगला है a बराबर 3 5 7 9 11, b बराबर 7 9 11 13, c बराबर 1 13 11 15, d बराबर 15 17। अब हमें पहला निकालना है ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी में क्या क्या कामन हो रहा है, 7 9 11, 7 9 11 हो गया। बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन में क्या कामन हो रहा है, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन में 7 नहीं है, 9 नहीं है, 11 केवल है, 11 और 13 है बी इंटरसेक्शन सी में। अब आगे देखते हैं, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, कोई भी, चाहे ए इंटरसेक्शन सी ले लीजिए, चाहे सी इंटरसेक्शन डी ले लीजिए, उसको निकाल लीजिए, उसके बाद एक से कंपेयर करें। तो हम ले लेते हैं ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी में क्या कामन हो रहा है, ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी में 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, केवल 11 है, तो ए इंटरसेक्शन सी में केवल 11 है। अब हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी निकालना है। अब डी से इसको हम लोग देखते हैं क्या कामन हो रहा है, तो कुछ नहीं कामन हो रहा है, तो 5 हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी अभी अभी आप निकाला है, क्या है, 11 है। बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी में क्या क्या कामन हो रहा है, 7 है नहीं, 9 नहीं है नहीं, 11 है नहीं, 13 भी नहीं है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी नहीं निकला है, बी इंटरसेक्शन सी, चलो निकाल लेते हैं बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी में क्या क्या कामन हो रहा है, बी इंटरसेक्शन सी में देखो अभी दूसरा क्वेश्चन निकाले थे, बी इंटरसेक्शन से क्या आया है, 11 और 13 आया है,
तो अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है? एक कॉमन हो रहा है, 11 कॉमन हो रहा है, बस 11 आपका क्या हो जाएगा, कहाँ गया, बी इंटरसेक्शन सी और एक ए हो गया, ए इंटरसेक्शन सी, सॉरी हमें क्या ज्ञात करना है, ए इंटरसेक्शन कहाँ गया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना है। तो बी यूनियन सी में आप लोग क्या करेंगे, बी यूनियन सी में आप इन दोनों को मिला देंगे तो आए बी यूनियन सी में 7 9 11 13 15 आएगा। अब इसका इंटरसेक्शन ए के साथ, अब इसका इंटरसेक्शन एक साथ कराएंगे तो 7 कॉमन हो रहा है, 9 कॉमन हो रहा है और 11 कॉमन हो रहा है। आगे देखते हैं, अब ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी निकालेंगे तो आप इंटरसेक्शन डी में देख रहे हैं, ए इंटरसेक्शन डी में देखेंगे, ए इंटरसेक्शन डी में कोई कॉमन है, 3 5 7 9 11 15 17, तो कोई कॉमन नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, आप इसी सवाल की तरह लगा सकते हैं, कुछ अपने मन से भी लगा लीजिए, होमवर्क कर लीजिए। फिर उसके बाद क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, अब ये पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल चुके हैं और बी इंटरसेक्शन सी भी निकाल चुके हैं। अब इन दोनों का ए इंटरसेक्शन बी निकाले हैं और बी यूनियन सी भी निकाल चुके हैं, बी यूनियन सी आपको ऊपर निकाला गया है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो 7 9 11 आएगा, ए यूनियन डी फिर बी यूनियन सी, ए यूनियन डी निकालिए फिर बी यूनियन सी निकालिए, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो 7 9 11 15 आएगा। कुछ आप भी लगाइए, कुछ हम लगाएं, दोनों लोग अगर साथ लगाएंगे बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाएगी। अब आगे देखते हैं क्या है, 7 नंबर क्या है, यदि a बराबर x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, b बराबर x सच दैट x एक सम प्राकृतिक संख्या है, इसको हम लोग सम प्राकृतिक यानी कि 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट डॉट, c बराबर x सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या यानी कि 1 2 3 4 5 6 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, d बराबर दिया गया x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है तो 2 3 5 7 11 9 नहीं होता 13 होता है डॉट डॉट डॉट। अब इसी का क्या निकालना है, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी निकाल। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सभी क्या है, प्राकृतिक संख्या में सम और विषम होते हैं। अब बी है तो इंटरसेक्शन का मतलब है कि सम संख्याएं जब बाहर निकल जाएंगी तो क्या बचेगा, सम संख्याएं बाहर निकलेंगी तो क्या बचेगा, ए इंटरसेक्शन बी, सम संख्याएं जब बाहर निकलेंगी तो विषम संख्या बचेगी, यही तो होगा। यहाँ पे विषम कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे कॉमन कर रहा है ना, कॉमन हो रहा है, कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी, तो प्राकृतिक संख्या में जो कॉमन हो रहा है ये क्या कॉमन हो रही है, सम संख्या कॉमन हो रही है ना, सम संख्या कॉमन हो रही है, तो ये आपका सही है। उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी निकालना, ए इंटरसेक्शन सी, अब ए इंटरसेक्शन सी में सम विषम दोनों होते हैं तो हम लोग यहाँ पे विषम है तो विषम दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी निकालना है तो ए इंटरसेक्शन डी यानी कि अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13 होता है और यहाँ पे प्राकृतिक संख्या होती है, तो सभी जब मान निकल जाएंगे तो क्या बचेंगे, एक अभाज्य संख्या है, यही कॉमन हो जाएगा, जो बी डी में है वही कॉमन है, कॉमन हो जाएगा। फिर ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी में एक सम है एक विषम है, कोई कॉमन नहीं होगा तो आप 5 बन जाएगा। बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी, बी क्या है, एक सम प्राकृतिक संख्या है, डी क्या है, एक अभाज्य प्राकृतिक संख्या है, तो इसमें केवल क्या हो जाएगा, 2 कॉमन हो, क्योंकि 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है। आगे देखते हैं सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी को देखते हैं तो सी इंटरसेक्शन सी में क्या है, विषम प्राकृतिक संख्या है और डी में क्या है,
अभाज्य प्राकृतिक संख्या। तो यहाँ पे 1 3 5 7 9 यही 3 5 7 11 यानी कि एक विषम अभाज्य संख्या मिलेंगे, एक विषम अभाज्य संख्या मिलेंगे। 8वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से प्रत्येक से युग्म असंयुक्त हैं। तो असंयुक्त आप लोग बताया गया कि असंयुक्त कैसे होते हैं। 1 2 3 4 तथा ए सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और इसकी कंडीशन है 4 से बड़ा और बराबर, यानी कि 4 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 6, यानी कि आपसे कहा गया है कि 4 से बड़ा और 6 से छोटा नहीं, तो 4 5 6 यही तो होगा। अब यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है 1 3 4, क्या इसमें कोई मेल खा रहा है? नहीं, तो असंयुक्त संख्या यानी कि 5 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी, कोई नहीं है 5 हो जाएगा। आगे देखते हैं ए ई आई ओ यू अर्थात सी डी ई एफ, तो क्या हो जाएगा? ए ई आई ओ यू कुछ नहीं है इसमें, तो भी क्या हो जाएगा? असंयुक्त हो जाएगा। अगला देखते हैं, x सच दैट x एक समपूर्णांक है और x सच दैट x एक विषम पूर्णांक है, इसमें भी कोई मेल नहीं खा रहा है, तो ये भी क्या हो गया? संयुक्त हो असंयुक्त हो जाएगा। अगला है ए बराबर 1 3 6 9 12 15 18 21, यहाँ पे देखिए 3 3 का गुणा होगा, 3 का पहाड़ा पढ़ा गया है। 3 दूना 6 53, 3 दूना 6 3 53, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21 हो गया। अब यहाँ पे देखिए b बराबर 2 8 12 16 20 हो गया। c बराबर 2 4 6 8 10 12 14 16 हो गया। d बराबर 5 10 15 20 हो गया। अब यहाँ से क्या करना है? a माइनस बी करना है और a माइनस सी करना है, सभी के मान निकालने हैं। चलिए आइए देखते हैं एक एक करके। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है a माइनस बी, तो a माइनस बी करिए आप। a माइनस बी करेंगे तो जो b के हैं अवयव वो a में नहीं दोबारा आने चाहिए। तो 4 4 नहीं है, 8 8 भी नहीं है, 12 12 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 20 भी नहीं। तो जो a के मान है सभी क्या कर देंगे? ऐसे हम लिख देंगे, कोई कटा ही नहीं। a माइनस सी करिए। a माइनस सी में 2 है 4 है 6 नहीं है, तो 6 6 काट देंगे। क्या करेंगे? 6 को काट। 8 8 नहीं है, 10 10 नहीं है, 12 12 भी है तो 12 भी काट देंगे। कहाँ भैया? 12 भी काट देंगे। 14 14 नहीं है, 16। अब जो जो बचा है, क्या क्या बचा है? ए में 3 बचा है, 9 बचा है, 15 बचा है, 18 21, 3 9 15 18 21, यही आपका क्या होगा? आंसर। ए माइनस डी करना है। ए माइनस डी करेंगे तो 5 ए में नहीं है, 10 ए में नहीं है, 15 है तो 15 हम लोग ए वाला काट देंगे। 20 20 नहीं, तो ए आपका आंसर हो जाएगा 3 6 9 12 18 21। अब बी माइनस ए करना है। क्या करना है? अब बी माइनस ए करना है, तो बी माइनस ए करना है, तो बी माइनस ए कर लीजिए। तो ए का मान बी में नहीं आना चाहिए, तो ए हो गया। ए 3 है नहीं है, 6 है नहीं है, 9 है नहीं है, 12 12 है, काट देंगे। 12 12 है। उसके बाद 15 18 21, तो आप यहाँ पे 12 को हटा देंगे, तो यहाँ पे क्या क्या बचेगा? बी का मान 4 8 16 20 बचेगा। सी माइनस ए, तो सी माइनस ए कर लेते हैं। सी एक, अब सी माइनस ए का मतलब कि ए का मान सी में दोबारा नहीं आना चाहिए, तो 3 6 9 6 है तो 6 काट देंगे। 8 नहीं है, 12 है 12 12 12 काट देंगे। 15 15 नहीं है, 18 18 नहीं है, तो 21। तो सी का मान क्या बचे? सी माइनस ए, तो 2 4 8 10 16 14 और 16। तो डी माइनस ए अब डी में ए का मान नहीं होना चाहिए, तो आपका 3 3 तो है ही नहीं, 6 6 भी नहीं है, 9 9 नहीं है, 12 नहीं है, 15 15 है, 15 को क्या करेंगे? काट देंगे। 15 को काट देंगे। उसके बाद 98, तो आपका आंसर हो जाएगा 5 10 20 हो जाएगा। 5 10 20। बी माइनस सी, तो बी का मान बी के अवयव में सी का मान नहीं होना चाहिए, तो 2 4 4 था 4 काट दिए, 8 था 8 हटा दिए, 10 12 12 था 12 हटा दिए, 14 14 16 16 हटा दिए,
अब बचा क्या है, केवल 20 बचा है, तो 20 को रख देते हैं। अब b माइनस डी करिएगा, b माइनस डी, तो b माइनस डी का मतलब कि b में d का अवयव नहीं होना चाहिए, तो b में d का अवयव नहीं होना चाहिए, तो b में d का मान नहीं होना चाहिए, तो 5 है ही नहीं, 10 है ही नहीं, 15 था, 15 है नहीं, 20 केवल था, 20 को हटा देंगे तो क्या बचेगा, 4, 8, 12, 16 बचेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब ये जो है आपका 9 नंबर और 10 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर का क्वेश्चन आप स्वयं से कर लीजिए, कुछ आप भी करिए, इजी है क्वेश्चन, बहुत जल्दी लग जाते हैं। आगे देखिए क्या है, x बराबर ABCD, y बराबर FBD जी, तो वो भी आपका ऊपर जैसा है, तो x माइनस वाई करेंगे, x माइनस वाई जब करेंगे तो x माइनस यानी कि x में y का मान नहीं होना चाहिए, तो b था कैंसिल, d कैंसिल, बचा क्या, AC हो गया। y माइनस एक्स, y में x का मान नहीं होना चाहिए, y में x का मान नहीं होना चाहिए, यानी कि b और d था, b और d कैंसिल कर दिए, बस हो गया। तो क्या बचा, y में g और f और g बचा। अब a इंटरसेक्शन y निकालना है, a इंटरसेक्शन का y का मतलब क्या है, दोनों में जो उभयनिष्ठ हो, b और d ही उभयनिष्ठ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, b और d आंसर हो जाएगा। देख लीजिए। आगे देखते हैं, यदि r वास्तविक संख्याओं और q परिमेय संख्याओं के समुच्चय हैं तो r माइनस क्यू क्या है। आप जानते हैं वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो जब आप यहाँ पे r माइनस क्यू निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अब यहाँ से r वास्तविक संख्या है, तो यहाँ पे r वास्तविक संख्या में हमने परिमेय संख्या को निकाल दिया, तो क्या बचेगा, अपरिमेय संख्या, तो r माइनस क्यू बराबर अपरिमेय संख्या आ जाएगा। समुच्चय का पूरक ना, अच्छा ये नया टॉपिक आ गया, समुच्चय का पूरक। तो आज हम लोग इतना ही रहते हैं, समुच्चय का पूरक हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। समुच्चय का पूरक हम लोग आज बहुत प्रैक्टिस हो गया है, चलिए रहने देते हैं आज के लिए, बस इतना ही। जय हिंद, जय हिंद।